हमें क्षमा कीजिएगा पितामह, हम सामंत तक मणि ढूंढ नहीं पाए। आप सबसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए आप सबको यहाँ नहीं बुलाया मैंने, अभी तो अपने व्यवहार के विषय में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया। तो कहिए ना कृष्ण। जब तक राधा नहीं आएगी मैं कैसे कहूँ? सबसे अधिक पीड़ा तो उसी को पहुंचाई है मैंने। लो कान्हा, अब राधा भी आ चुकी है। तुम ऐसे ही मुझसे आशा लगाकर बैठे हो। वहां विष्णु कहते हैं कि मैं ठीक से उनकी भक्ति नहीं कर रही। क्या करूं मैं? तुम ही तो कहते थे ना, भक्ति से सब ठीक होता है। तुम कहते हो कि राधा सब संभाल लेगी, उसे सब पता है, पर मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है कृष्ण। और तुमने अकारण ही मुझसे आशा बांधी। तुम अपना अपयश कराओगे तो द्वारका लज्जित होगी। तुमने मुझे ऐसी चुनौती शाम को देने ही क्यों दी? मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, उससे अधिक दुख इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं करूँ तो क्या करूँ राधा, मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि मैं कभी भी उनके विरुद्ध किसी की सहायता नहीं करूंगा। तुम पर दोष लगते गए, हर एक व्यक्ति तुम्हें दोषी कहता गया और मैं मुख दर्शक बनकर बस खड़ा रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया। पर ऐसा वचन तुमने चंद्रमा को दिया ही क्यों? केवल तुम्हारे लिए राधा। मेरे लिए? कब? क्यों? बहुत समय पूर्व की बात है ये राधा। तब तुमने मुझसे चंद्रमा मांगा था। राधा, राधा तुम कहाँ चली गई? एक क्षण, ये तुम्हारी आवाज चारों ओर से कैसे आ रही है? राधा ये सब मत करो, बाहर आ जाओ। राधा ये सब क्या है? अब तो बाहर आ जाओ ना। देखो अब तुम ही मुझे बताओ, तुम्हें सामने आने के लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तुम्हें चंद्रमा को धरा पर लाना होगा, तभी देखूंगी मैं तुम्हें। तुमने कहा कि चंद्रमा को धरा पर लाना होगा, वो भी आज। क्यों नहीं ला सकते? तुम तो कृष्ण हो ना, राधा के लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। प्रणाम नारायण। मेरी ओर ना देखें, चतुर्थी है आज। मैं जानता हूं, पर आपको तो आज धरा पर आना ही होगा चंद्रदेव। राधा ने आपको बुलाया है। पर आज गणेश चतुर्थी है और मुझे श्री गणेश का श्राप है कि मुझ पर दृष्टि डालने वाले को झूठे लांछन सहने पड़ेंगे। यदि आपने या श्री राधा ने मुझे देखा तो आप पर श्राप लगेगा। जानता हूं मैं चंद्रदेव, परंतु आज प्रेम के लिए, मेरी राधा के लिए कर्म करना आवश्यक है। कभी कभी प्रेम के लिए बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करनी चाहिए। ठीक है प्रभु, पर आप पर अपयश हो ये श्राप मैं आपको कैसे दे सकता हूँ?
श्री गणेश का श्राप मैं जुठला नहीं सकता, इसलिए स्वयं इसके प्रकोप को मैं झेलूंगा। आप पर अपयश आने नहीं दूंगा। नहीं चंद्रदेव, आप केवल अपना कर्म कीजिए। श्राप मैं सह लूंगा। नहीं प्रभु, आपको श्रापित करने का पाप मैं नहीं कर सकता। परंतु एक मार्ग है। आज आप पर श्राप न लगे, इसके लिए आप मुझे एक वचन दें कि मेरा कोई भी भक्त कहीं भी, कभी भी, किसी भी मंशा से मेरी आराधना करे, मेरी पूजा करे, आप उसकी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे, मेरे विरुद्ध नहीं जाएंगे। तथास्तु। तो आइए प्रभु, श्री राधा की इच्छा पूर्ण करें। क्या हुआ, चंद्रमा नहीं ला पाए? ऐसे कैसे राधे? तनिक दृष्टि उठा के ऊपर तो देखो, चंद्रमा स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। तुमने कर दिखाया कृष्ण, पर कैसे? अब तुमने मांगा है तो लाना तो था ही। अब कैसे, क्या मूल चुका के, इससे क्या अंतर पड़ता है? कितनी भाग्यशाली हूं मैं, पर तुमने आगे आने वाली प्रेमियों की पीढ़ी को दंडता सिखा दी है। क्योंकि आज के बाद हर प्रेमिका अपने प्रेमी से चंद्रमा लाने को कहेगी और प्रेमी ला नहीं पाएगा, क्योंकि वो कृष्ण नहीं होगा ना। क्यों नहीं ला पाएगा? यदि उसका भी प्रेम कृष्ण की भांति परिशुद्ध होगा तो चंद्रमा स्वयं आएगा उसके प्रेमिका से मिलने। किंतु हाँ, उनका प्रेम भी राधा कृष्ण की भांति होना चाहिए। कुछ ऐसे ही सुख के अश्रु तुम्हारे नेत्रों में तब भी थे राधे, तुम्हें चंद्रमा जो मिला था। कितनी भाग्यशाली हो कि तुमने इतना बड़ा संकट उठाया केवल मेरे लिए। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरे हर कर्म का कारण है राधा। बस एक समस्या आ गई, एक भूल हो गई, एक गणना में दोष रह गया। यदि मैं दाऊ की सहायता करता, इस समंतक मणि को खोजने में किसी भी प्रकार की सहायता करता जिससे शाम का ये तप रुक सकता था, यदि मैं करता तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसका सारा उत्तरदायित्व मुझ पर आ जाता रहता। चंद्रमा का श्राप सच हो जाता। हाँ किंतु ये तो उचित ही हुआ ना कान्हा कि तुम्हें श्राप नहीं लगा। यही तो भूल हुई ना था। मैं पता नहीं कैसे ये समझ ही नहीं पाया कि चंद्रदेव को जो वचन कृष्ण ने दिया है वो वचन कृष्ण के साथ राधा का भी है, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही है। इसलिए जब राधा ने शाम का विरोध किया और शाम ने चंद्रमा की तपस्या आरंभ की
तब ये वचन टूट गया और ये सारा दोष, सारा आरोप राधा पर आने लगा। साम पर सभी अंधविश्वास कर रहे हैं और ये श्राप राधा पर आया, जबकि वो इसकी भागी भी नहीं है। यदि प्रेम हमारा है तो हर श्राप भी हमारा है कृष्ण। चंद्रमा मेरे लिए ही तो लाए थे ना तुम, तो ये श्राप तुम्हारा कैसे हो? अब क्या करूं? चंद्रमा का श्राप तो है ही, और नारायण भी कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति होगी तो ही वो सहायता कर पाएंगे। क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं? बस तुम्हारी भक्ति का आधार भय है राधा। तुम भयभीत हो द्वारका के लिए, कृष्ण के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिससे तुम प्रेम करती हो। और भक्ति का आधार तो सदैव प्रेम ही होता है। राधा भी केवल प्रेम ही है। बस इतना स्मरण रखना और आगे बढ़ना। ठान लेना ये बात कि जैसा प्रेम तुम कृष्ण से करती हो, वैसा ही प्रेम तुम्हें इस द्वारका से करना है। और तब देखना तुम्हारे इस समस्या का हाल स्वयं तुम्हारे पास आएगा। ठीक कहा कृष्ण, अब जो भी करूंगी प्रेम से ही करूंगी। महादेव, पार्वती, आप दोनों से अधिक प्रेम को कौन समझ सकता है भला? आप दोनों ही जानते हैं कि जिस प्रकार मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उसी प्रकार मैं द्वारका को भी हृदय से चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि द्वारका का कल्याण हो, महालक्ष्मी की कृपा सदैव रहे वहां पर। महालक्ष्मी की भूमि द्वारका कि प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, क्योंकि मेरी भांति आप दोनों का भी कृष्ण से प्रेम है। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। पार्वती, आप तो जगत जननी है, एक माता के रूप में द्वारका वासियों की सहायता कीजिए और महालक्ष्मी को पुनः द्वारका भेज दीजिए। सत्य कहा देवी राधा, मैं एक माँ हूँ और इस अनर्थ को घटते हुए नहीं देख सकती। महादेव, आज्ञा दे मुझे, अब मुझे जाना होगा। देवी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारा आग्रह तो मैं टाल नहीं सकी। जब तुमने मुझसे ये कहा कि मैं एक माँ की भांति द्वारका की सहायता करूं, तो मुझे तो आना ही था। इस सब का प्रारंभ गणेश से हुआ था, तो ये विघ्न वही हटाएगा।